इलियास। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको सेहत तंदुरुस्ती अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं बनाने जा रही हूँ चना पुलाव, जिसकी रेसिपी मैं आपको बहुत ही सिंपल और सादा तरीके से बताऊँगी, जो बनाने में बहुत ही मज़े के होंगे और खाने में बहुत टेस्टी। तो चलें देखते हैं कि इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले मैंने ये चावल लिए हैं 750 ग्राम। इसके अलावा मेरे पास है आधा पाव चना, जिसको मैंने रात भर भिगोए रखा था। फिर मैंने इनको बॉयल करके तो इनका पानी जो है था मैंने अलहदा करके रख लिया है। इसके अलावा मेरे पास 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, जिनको मैंने ये मोटा मोटा काट लिया है। 1 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लेके उनको लंबाई में काट लिया है। इसके अलावा मेरे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट, उसको मैंने पीस लिया है। और मेरे पास है हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा ऑयल। 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लेकर उनको बारीक काट लिया है। इसके अलावा मेरे पास है इमली। खड़े मसालों में मेरे पास है छोटी इलायची 5 से 6 अदद, काली मिर्चें 12 अदद, मोटी इलायची मेरे पास हैं 2 अदद, दालचीनी के टुकड़े और 5 से 6 अदद मेरे पास हैं लौंग। सफ़ेद ज़ीरा भरकर मेरे पास है भुना हुआ 1 टेबल स्पून। इसके अलावा मेरे पास है कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून भरकर। और मेरे पास है तेज़पात 2 से 3 अदद। हाफ़ टी स्पून मेरे पास है हल्दी और हाफ़ टेबल स्पून मेरे पास है नमक। क्योंकि मैंने नमक चनों में भी डालकर बॉयल किया था, इसलिए मैं अब नमक का कम इस्तेमाल करूँगी। तो चलें रेसिपी तैयार करते हैं। जी देश की मैंने रख लिया ऊपर। अब मैं इसके अंदर ऑयल डालूँगी। गैस हमने ऑन कर लिया है। ऑयल हमने डाल लिया, अब इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे। चलें जी, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी प्याज। और इसमें मिक्स कर लूँगी और इसको मैं थोड़ा गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। जी प्याज मेरी गोल्डन हो चुकी है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी और इसको हम कर लेंगे मिक्स अच्छे तरीके से। चलें जी, लहसुन और अदरक को भी मैंने भून लिया अच्छे तरीके से। अब मैं इसके अंदर हल्का सा पानी का छिड़काव करूँगी। अच्छा जी, अब मैं इसमें खड़े मसाले ऐड करूँगी। इनको 1 मिनट के लिए हम भून लेंगे। मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टमाटर, मिक्स कर लेंगे। टमाटर डालने के बाद इसको मैं 2 मिनट के लिए कवर कर दूँगी, ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। चलें जी, मैं टमाटरों को चेक कर लेती हूँ। ये देखें टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब मैं इसके अंदर ये सूरख मिर्च और इनको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। अब मैं इसके अंदर डालूंगी ये इमली। आप अगर चाहें तो आप इसमें अचार भी डाल सकते हैं। हम पसंद नहीं करते, इसलिए मैं अचार इसमें नहीं ऐड कर रही। आप चाहें तो आप ज़रूर डाल लें अचार। अचार से ज़रा स्पाइसी और अच्छे चटपटे से चना पुलाव अच्छा लगता है। मैं बस इमली ही इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब ये जो मेरे पास चने हैं वो इसमें ऐड कर दूँगी। इसका पानी मैंने अलहदा से रख लिया है। अब इसमें फ़िलहाल मैंने चने डालने हैं, इनको थोड़ा सा 1 से 2 मिनट के लिए मैं भून लूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी पिसा हुआ धनिया और इसके साथ ही मैं ऐड करूँगी सफ़ेद ज़ीरा और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो अभी बस ये मैं आपको हरी मिर्चें दिखाना भूल गई थी।
ये मेरे पास 8 अदद मेरे पास हरी मिर्चें थी, जिनको मैंने कुछ लंबाई में काट लिया और कुछ छोटे टुकड़ों में, वो इसमें ऐड करूँगी। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जिस तरह आपको मतलब पसंद है, स्पाइसी पसंद है या लाइट पसंद है, उसके हिसाब से आप डाल सकती हैं। चलिए जी, ये जो मेरे पास अदरक कटी हुई है वो भी डाल दूँगी इसके अंदर और इसको मिक्स कर लूँगी। अब ये जो मेरे पास चनों का पानी था वो मैं इसमें ऐड करूँगी। मैं 3 गिलास इसमें डालूँगी। आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, जितना आपको आप डालती हैं उसके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और नमक भी आप इस स्टेज पे आकर चेक कर सकते हैं। चलें जी, अब इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया। अब इसको एक उबाल आने तक इसको मैं कवर कर दूँगी। चलें जी, मैं चेक कर लेती हूँ। ये देखें पानी में उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें चावल ऐड करूँगी। इनको ऐसे मिक्स कर लेंगे हम और इसको मैं 5 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। चलें जी, हम चावलों को चेक कर लेते हैं। चावल हमारे दम पर रखने वाले हो गए हैं। अब मैं इनको बिल्कुल लो फ्लेम पर 20 मिनट के लिए दम लगा दूंगी और इसके बाद फिर मैं चेक करूंगी। 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं दम चेक कर लूंगी चावलों का। ये देखें, दम हमारा बड़ा फर्स्ट क्लास लग चुका है। चावल हमारे रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लूंगी। चलें जी, ये देखिए हमारा चना पुलाव बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़े का बना है। आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि ये आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। इसके साथ आप रायता बनाएं, खीरा काटें और साथ में मिर्चें वगैरह काटें और मेहमानों को सर्व करें। बहुत ही मज़े का होता है। चाहे है सिंपल लेकिन बहुत मज़े का बना है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।